मालूम ही नहीं था कि रिएक्ट भी होता है। मैंने वेनिला जावास्क्रिप्ट और इसके बाद HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप ये सब कुछ सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एप्लीकेशंस बनाना सीखा है। इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट रेडी, सो डोंट हेसिटेट, लाइक try to give interviews. No one is perfect, right? No one is perfect. So even if you feel like I'm not 100% completed this course or something, then no need to worry anything about. No one actually completes 100%. Most of the people might think like I'm lying right now, but I am given almost all 30 plus interviews, guys. That's why I'm coming to that point. और इसके बाद जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस की और नॉर्मल फंक्शंस की डिफरेंट क्या है। सो इसके बाद वो लोग जाते हैं ब्लॉक्स को एंड व्हाट इज़ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज एंड लूप इवेंट एंड स्टैक। और एक कंपनी में रिजेक्शन मिलने के बाद भी ऑफर लेटर मिल गया था, वो मैं बताता हूँ आपको। तो डीमोटिवेट होते तो क्या करते थे जब डीमोटिवेशन होता था? जब आपकी क्विट करने की माइंड में एक वो वाली चीज़ आ जाती है ना, तो समझ लो आप नियर टू सक्सेस, वो आना ही चाहिए आपकी माइंड। वेरी वेल सेड। तो HR एक अच्छी प्रोफाइल है, अगर HR नहीं होंगे तो हमें हायर कौन करेगा? यस यस यस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्या पता अभी आपको कोई HR देख के आपसे इंस्पायर हो जाए, यार मैं भी अब जावास्क्रिप्ट सीखता हूँ। देखो, एक माँ अपने बच्चे को चूज़ कभी नहीं करेगा, मतलब चूज़ नहीं कर सकते, क्वालिटीज़ चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक कंपनी एक एम्प्लॉय को चूज़ कर सकता है हु रियली फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट हैं गाइस, उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। MBA में थे, कंप्लीट नॉन IT बैकग्राउंड था और HR से शुरू किया अपना करियर, बट 3 महीने 4 महीने काम किया, नहीं मज़ा आया और फिर इन्होंने शुरू किया सीखना जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट, MERN में गए, बहुत कुछ सीखा, रिजेक्शंस मिले, 30 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए। अभी जस्ट मैंने पॉडकास्ट फिनिश किया है एंड मुझे बहुत इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी लगी। एंड अगर आप नॉन IT से हैं एंड यू वांट टू गेट इनटू IT, कैसे आएँ, वो हिम्मत कहाँ से, आज का सेशन वो आपको पूरी हिम्मत देगा। बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन है, पूरा सेशन देखना, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखना। और बिलीव मी, बाय एंड ऑफ दिस सेशन गाइज आपको बहुत ज़्यादा एक माइंड बिल्ड होगा, और जब एक माइंड बिल्ड हो जाता है ना, फिर रास्ते आप खुद ही सेल्फ डिसीजन ले लेते हो, फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिली इनसे एंड आप, आई होप बाय एंड ऑफ दिस सेशन आपको भी बहुत हिम्मत मिलेगी। इस सेशन को पूरा देखना। इनका जो ट्रांजिशन था HR प्रोफाइल से MBA नॉन IT, कोई आइडिया नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, उसके बाद अब आज ये अच्छी जगह काम कर रहे हैं एज अ MERN डेवलपर, MongoDB, React, Node, Express। तो प्योर जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। लाइक ये मैंने रखा है 4000 का, अगर हो जाते तो ऐसे इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं चनक्य के साथ। सो चनक्य, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फिर आपकी जर्नी आज हम समझेंगे और आई बिलीव आपसे आज बहुत लोग मोटिवेट होंगे और काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। गाइज आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा पॉडकास्ट देखना। ओवर टू यू चाणक्य। हाय गाइज, माय नेम इज़ चाणक्य। आई एम फ्रॉम चोपदंडी, करीमनगर, तेलंगाना. I completed my MBA from Shatavana University and I done my graduation from the same university, and I completed my intermediate from CEC and I done my 10th class in local school. So this is all about my education. And when it comes to my IT journey, so I'm started as a MERN Stack Developer at the beginning. So I took an internship. I got an internship from VM internship, and it's the first one where I joined as a MERN Stack developer internship for. So ये यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। ओके। सो जो आपको इंटर्नशिप मिला था चाणक्य, वो IT में मिला आपको, जैसे आपने MBA किया है, राइट? सो और एज फार एज आई नो, वो कंप्लीट आपका नॉन IT बैकग्राउंड था, जहाँ पे IT के बारे में आपको कुछ नहीं पता था। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। या
ओके, सो हाउ वाज योर एचआर जर्नी? जैसे आपके पास ऑफर्स वगैरह आप बता रहे थे, आपके पास एचआर रिलेटेड आ रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताओ, फिर मैं आईटी पे आता हूँ। मेरे पास एचआर की ऑफ़र्स हैं, बहुत सारे कंपनीज़ का ऑफ़र्स है, मतलब अच्छे अच्छे पैकेज का भी था, लेकिन मैंने ओह। उस पर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे ना एचआर का वो पूरा पता चल गया था। मतलब एचआर में कैसा होता है, हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है और हमारा ज़िंदगी में हम क्या बनना चाहते हैं, वो तो मुझे पता चल गया था उसी टाइम पे। तो इसलिए मैंने एचआर में नहीं जाने की वजह से मेरे पैशन पे फोकस किया कि मेरा पैशन को फॉलो करे तो मैं लाइफ में आई विल बी हैप्पी। सो दैट्स वाई आई चूज़ आईटी सेक्टर बिकॉज आई फील इट्स सूटेबल टू मी। सो मैंने एचआर का काम किया था एक कंपनी में 3 मंथ्स के लिए। सो आई फील लाइक एचआर इज़ नॉट फॉर मी एंड आई वर्क। कितना टाइम काम किया आपने चाणक्य वहाँ पे? कितना टाइम वहाँ पे आपने काम किया था? ओनली 3 मंथ्स। 3 months after MBA completion, right? After MBA. No, not after MBA completion. In the second year of my MBA. Okay, that's fine. Okay. So वहाँ पे आपको लग गया नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ? नहीं, ऐसा लगा था मुझे कि मैं तो एचआर पोस्ट मेरे लिए नहीं है। मतलब आई एम नॉट फिट टू दैट एचआर काइंड ऑफ एक्टिविटीज और समथिंग। ओके, अभी आपका एज क्या है वैसे, इफ़ यू डोंट माइंड? 23। 23, ओके। सो यू हैव डन नाउ, आई थिंक आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है। सो जैसा आपने कहा सेकेंड ईयर में फिर आपने एक कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ पे आप एज अ एचआर आपने 3 महीने समय बिताया, बट आपको लगा कि आपके लिए नहीं है वो, राइट? सो वाई डिड यू लाइक, ठीक है, सो वाई डिड यू शिफ्ट फ्रॉम एचआर टू जेएस डेवलपर? जेएस ही क्यों, जावास्क्रिप्ट ही क्यों आपने ऑप्ट किया? चलो ये तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब आपको ऐसा लगा, ऑल्दो एचआर एक अच्छी प्रोफाइल है, अगर एचआर नहीं होंगे तो हमें हायर कौन करेगा? यस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। क्या पता अभी आपको कोई एचआर देख के आपसे इंस्पायर हो जाए, यार मैं भी अब जावास्क्रिप्ट सीखता हूँ। ओके, सो शिफ्टिंग का थोड़ा बताओ, कैसे फिर माइंड डाइवर्ट हुआ और जेएस की तरफ ही क्यों गए आप? वाई जावास्क्रिप्ट, जावा क्यों नहीं, पाइथन क्यों नहीं, डॉटनेट क्यों नहीं? यस, मैंने स्टार्ट किया था जावा से। एवरी डेवलपर शुड स्टार्ट फ्रॉम जावा बिकॉज जावा जो होता है ना लैंग्वेज, वो आपकी स्किल्स को अच्छे से डेवलप करता है। मतलब देखो, जावा के अलावा बहुत सारे लैंग्वेज हैं आप सीख सकते हैं, लेकिन एक बार जावा आ गया ना तो वो बंदा कोई भी लैंग्वेज इजीली कर सकता है। तो मुझे एक बंदा ने बताया कि आप जावा सीख लो। मैंने जावा सीखा था और इसके बाद मुझे लगा यार जावा में तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो सीनियर हैं। तो मैंने सोचा यार आई वांट्स टू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन एन आईटी सेक्टर एज सून एज पॉसिबल। सो मैं जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट करने के बाद ही 3 महीने के अंदर अंदर मुझे आईटी में घुसना ही चाहिए था। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को सेलेक्ट किया क्योंकि ये तो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। तो मैंने इसलिए जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया और इसके बाद HTML CSS जावास्क्रिप्ट और इसके बाद बूटस्ट्रैप और कुछ फ्रेमवर्क एंड नोड.js, ये सारे के सारे जितने भी है उनके बारे में मैंने थोड़ा नॉलेज गेन करके पूरा MERN स्टैक का कोर्स कंप्लीट किया। तो इसके बाद मुझे लगा यार ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे पास कि मैं एप्लीकेशन बैक एंड टू फ्रंट एंड बिल्ड करता हूँ। ओके, अभी करंट कंपनी में क्या काम है वैसे आपका? करंटली अभी जहाँ काम कर रहे हो आप एज अ MERN डेवलपर, वहाँ पे क्या काम करते हो आप? मतलब पूरा एज अ फुल स्टैक काम कर रहे हो या फिर स्पेसिफिक फ्रंट एंड या बैक एंड? नो, आई एम वर्किंग एज अ MERN स्टैक डेवलपर, कंप्लीट MERN। ग्रेट, नाइस। ओके, सो ठीक है, वैसे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जावा के बारे में, गाइज इनिशियल टाइम पे अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक आनी चाहिए। सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सी और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम C++, बट बेसिक स्ट्रक्चर कैसे, इफ एल्स लग रहा है, वाइल लूप लग रहा है, और यू कैन डायरेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। इट्स ऑल डिपेंड। इनके एक्सपीरियंस में जावा था, बट जैसे कॉलेज में आप हो और जैसे इनका एक्सपीरियंस नॉन आईटी से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्होंने पहले जावा सीखा, पहले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है वो चीज़ें समझी, उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट में स्विच हो गए, फिर MERN में बहुत कुछ सीखा। बट अगर आप अभी कोई नॉन आईटी का देख रहा है तो यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली, आप जावास्क्रिप्ट भी डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप फिर C++, जावा में से कोई भी एक लैंग्वेज सीख के, कि एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है,
वो अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चाणक्य की स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी। बाय एंड ऑफ दिस सेशन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिजेक्शंस आ रहे थे, कैसे उनको टैकल किया, कैसे ऑफर्स लिए, कैसे अपने आप को तैयार किया, वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा जिस तरीके से उन्होंने बताया है। बाय एंड ऑफ दिस सेशन आप क्लैप करके जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अगर आप भी नॉन आईटी में हैं एंड यू वांट टू गेट इनटू आईटी फील्ड, तो जी कोडिंग इन्वेडर्स आपके लिए। इनका एक कोर्स है फुल स्टैक का, जो कि 100% जॉब गारंटी प्रोग्राम है। 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिलती है। जो ये कोर्स है ये 8 महीने का है। पार्ट टाइम इंटर्नशिप 2 महीने की इंक्लूडेड है और जॉब गारंटीड है। बाकी इनका प्लेसमेंट रेट 93% है। और जो फुल स्टैक कोर्स है गाइस, वो पूरा एंड टू एंड एप्लीकेशन आपको बनाना सिखाएंगे एंड प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। लाइव सेशंस वीकली बेसिस पे इनके होते हैं। 300+ कंपनीज रजिस्टर है, तो चांसेस ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन के। बाकी इनके करियर सेशंस होते रहते हैं। एंड ये वो लोग हैं गाइस जो नॉन आईटी में थे, सेल्स में था कोई, और ये आईटी में सारे लोग आए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इन्होंने कोडिंग इन्वेडर से ही कोर्स किया है। बाकी जब आप ज्वाइन करोगे तो 100% जॉब गारंटी, जैसे मैंने कहा, इनकी पॉलिसी है। तो आपसे एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट साइन करवाया जाएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जॉब नहीं लग पाई तो मनी बैक गारंटी है। वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोग्राम एंड विल रिटर्न योर मनी इफ़ यू डोंट फाइंड अ जॉब। ठीक है। बाकी अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं तो प्रॉपर आपको लाइव सेशंस मिलते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, इवन सीवी बिल्डिंग सेशंस होते हैं, और ताकि आप एक राइट डायरेक्शन में जा सकें। बाकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा आपको ट्रेनिंग मिलती है और कैसे इंडस्ट्री में काम होता है उस तरीके की भी आपको सेशंस मिल रहे होते हैं। बाकी गाइस आप डेमो सेशन ले सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। बाकी कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो मेरा सुनेजा 30, आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं चाणक्य के साथ। तो ओके, वेरी इंटरेस्टिंग यार चाणक्य। सो एक बात बताओ, फिर प्रिपेयर कैसे किया? लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर योर सेल्फ इन जावास्क्रिप्ट की? अब कैसे रिसोर्सेज, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड बिल्कुल नॉन आईटी था, वो चीज़ें बताओ कैसे वर्कआउट हुई फिर? सो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया इंटरनेट में, सी विच टेक्नोलॉजी इज पॉपुलर राइट नाउ। ओह, So I started searching all of them. So I find like Angular and React is neck to neck. So both are using the JavaScript. So we have to catch one of them. So I started knowing about React and Angular, and I feel like React is suitable, and we can learn it easily once you have adopted the JavaScript language. So मैंने सोचा कि let's try to learn the React. So I started learning React, and after that I feel like let's complete the complete course in MERN. Like I got actually source from Udemy. I took course from Udemy, so it's great, and it's very low as well. You already know it's around 500 or something like that. Everyone can purchase that and go with that. It's not an issue. So I purchased one MERN Stack course from Udemy, and मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था संतोष। उसने मुझे बहुत हेल्प किया यार। उसने मतलब आई कैन नॉट फॉरगेट हिम। ही इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। उसने अभी DRDO प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, IIT खड़गपुर में है वो अभी, और वो मुझे बहुत हेल्प किया यार। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट हिम, एंड ही इज़ द बैकबोन टू मी टू एंटर इनटू एन IT सेक्टर। ग्रेट ग्रेट। ऐसा दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त हों। सो गाइड उन्होंने किया आपको, मतलब इंस्ट्रक्ट उन्होंने किया कि ओके ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। सो दैट्स फाइन। बट जैसे तो आपने डायरेक्ट रिएक्ट स्टार्ट किया या पहले जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट पे समय बिताया, उसके बारे में बताओ, या डायरेक्ट रिएक्ट स्टार्ट कर दिया था? नो, डायरेक्ट रिएक्ट नहीं स्टार्ट किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि रिएक्ट भी होता है। मैंने वनीला जावास्क्रिप्ट और इसके बाद HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप ये सब कुछ सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एप्लीकेशंस बनाना सीख गया। और इसके बाद मुझे पता चला कि रिएक्ट भी एक फ्रेमवर्क होता है। इन सारे के सारे CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट को मिला के हम एक फ्रेमवर्क के अंदर इसको यूज़ करके हम वी कैन मेक इट वेरी ईजी। सो ऐसा मुझे पता चल गया। तो इसके बाद मैंने रिएक्ट में शिफ्ट हुआ था। जो भी मेरा एप्लीकेशन है वो सारे के सारे रिएक्ट में शिफ्ट कर दिया, मतलब पर्सनल प्रोजेक्ट्स होती है ना। ग्रेट। इसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, येस आई एम गुड इन रिएक्ट। सो आई एम स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज। सो आई वांट्स टू गिव वन सजेशन टू ऑल ऑफ यू, लाइक if you feel like you are not ready, so don't hesitate. Like try to give interviews. No one is perfect, right? No one is perfect.
So even if you feel like I'm not 100% completed this course or something, then no need to worry anything about it. No one actually completes 100%. So you can go with whatever the knowledge you have and just try to give the interviews to any company, and you will be selected for sure. And after selecting that, you can develop your skills. So they Very don't well said. ask you like you have to have 100% of knowledge in this. Then no one select actually, in my point of view. If we need to have 100% skills. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली नोबडी इज़ परफेक्ट यार एंड नोबडी इज़ 100%. सो Yes. जैसे आप इंटरव्यूज़ दोगे एंड यू विल लर्न ड्यूरिंग दैट टाइम, अच्छा ये चीज़ें हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को रेडी करोगे. Yes. ओके, सो अब चलो लर्निंग तो हो गई. चाणक्य, कितना टाइम लगा आपको वैसे ही अपने आप को जीरो से रिएक्ट तक जाने में? यस. सो देखो, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना, तो इफ़ यू थिंक लाइक आई वांट्स टू डू दिस, so you can complete this entire MERN Stack course in just 3 to 4 months, guys. It won't take more than that. So but you are spending only 4 hours or 5 hours in day, so it will take you to 9 months and 7 around 7. it. So you can become a MERN Stack developer, complete MERN Stack. But if you want, but just try to look into this thing. You wants to enter into an IT sector as soon as possible. That after that you can learn whatever the things you want. So just try to catch the points which you can that you can get an entry in IT sector, like HTML, CSS, and JavaScript. These are enough to get a job, and after that you can learn these frameworks and all. So ग्रेट. ओके, सो चलो लर्निंग तो हो गई, आपने सीख भी काफ़ी कुछ लिया था. सो हाउ एंड वेयर डिड यू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़, लाइक कहाँ से मिल रही थी आपको, कैसे आपको आपका फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिला? बिकॉज बहुत मुश्किल होगा उस टाइम पे. ठीक है, स्किल्स तो आ गए थे, बट आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा MBA वाला था, वहाँ पे IT टच बिल्कुल भी नहीं था. कैसे आपने कन्विंस किया? दैट आई वांट टू नो. so मैंने ना यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, हर एक बंदा को जीरो से हीरो बना देगा कोई भी चीज़ में. मुझे एक बंदा मिल गया था यूट्यूब में, एंड उसको मैंने मैसेज किया. उसने एक कोर्स का और सब कुछ वीडियोस डालता है सेम एज लाइक यू. सो मैंने उसको कांटेक्ट किया था. उसने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया. सो उसमें मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मैंने सेलेक्ट हो गया था. और उसके बाद उसने देखा कि चाणक्य के पास थोड़ी अच्छी स्किल्स हैं, तो ही उसको मैं रेफ़र कर लेता हूँ. वो बंदा जिस कंपनी में काम कर रहे उसी कंपनी में मुझे रेफ़र किया था. उन्होंने रेफर कर दिया आपको? उन्होंने ही रेफ़र कर दिया. ओके. सो मैंने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू में गया और आई एम सेलेक्टेड, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, चाणक्य, हाउ वाज योर इंटरव्यू? एंड आई सेड लाइक आई एम सेलेक्टेड एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैकेज एंड ऑल, एंड ही वाज वेरी हैप्पी. दैट्स ग्रेट. ओके. सो चलो मैं आ जाता हूँ. वैसे तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कितनी जगह आपने इंटरव्यूज़ दिए? लाइक वो थोड़ा बताओ प्लीज़. यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल माइट थिंक लाइक आई एम लाइंग राइट नाउ, बट आई एम गिवन ऑलमोस्ट ऑल 30+ इंटरव्यूज गाइस. That's why I'm coming to that point as you mentioned. So guys, this is not like जो इन्होंने रेफर इनको मिला, शायद उन्होंने डायरेक्ट वो बात पहले बोल दी. बट मैं भी चाणक्य के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे आते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी व्हेन यू आर आप नॉन IT से आते हो. उसके बाद बेशक अपने आप को आपने काफ़ी रेडी कर लिया है, स्किल्स काफ़ी सीख लिए हैं. इनिशियल टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. सो मैं भी रिजेक्शन पे आपके आऊँगा, कहाँ का रिजेक्शन हुआ. बट मुझे ये बताओ आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्योंकि ये आपको फर्स्ट टाइम तो मिला नहीं होगा ये अपॉर्चुनिटी जो रेफरल वाला था. कितनी जगह आपने इंटरव्यू दिया? 30+ कंपनीज गाइस. 30+ कंपनीज में मैंने इंटरव्यूज दे चुका हूँ. और इसमें बहुत सारे कंपनीज ऐसा ही निकाल दिया क्योंकि मैंने उनका क्राइटेरिया मतलब आपने जो बताया ना इससे पहले का एक वीडियो में 60% यू डोंट हैव 60% और समथिंग. यू डोंट हैव 60%? नो. ओके. In 10th class I have 85% and intermediate 52%, and when it comes to BCom computer applications it's 70% around, and MBA में तो 56 और 57%. I'm an average student guys. I'm an average. मैं भी एवरेज हूँ भाई. लेकिन ओके. सो या प्लीज गो अहेड. हाँ, मैंने इंटरव्यूज़ दिया ना सारे कंपनीज में,
तो मुझे इंटरेस्ट था इस कंपनी में जॉब मिलने के बाद में मैं इंटरव्यूज़ देते रहता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस नीचे ना आ जाए। तो मैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए नॉर्मल सा इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ। आपको भी मालूम है कितना ऑफर लेटर मैंने आपको दिखाया। मुझे चाणक्य का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फाइनली आई गॉट दिस, आई नीड एडवाइस ऑन दिस, प्लीज़ हेल्प मी ऑन दिस। सो आई थिंक नाउ आप अच्छी जगह हो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, दैट्स वाई आई इन्वाइटेड हिम कि आओ यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एंड वेरी इंस्पायरिंग यार गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी स्टोरीज़ बहुत इंस्पायर करती है। मैं तो हो ही रहा हूँ, आई बिलीव आप भी हो रहे होगे। सो आपने जैसे कहा चाणक्य इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपने 30 जगह इंटरव्यू दिया, आई नो वहाँ बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा, आपको ये आइडिया मिला होगा कि क्या क्या पूछा जाता है, राइट? यस यस। क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक माइंड में बन जाता है कि ये क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। तो जब आप इंटरव्यूज देते गए, आई नो रिजेक्शन हुए होंगे, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे जावास्क्रिप्ट प्रोफाइल के अराउंड? बिकॉज जब भी हम जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू देते हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट आपका कोर जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। रिएक्ट पे तो वो बात पे आएगा। सो कुछ उसका बताओ एक्सपीरियंस, क्या क्वेश्चंस थे, क्या वो क्वेश्चन बैंक था? यस, दे एक्चुअली कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, लाइक दे डोंट आस्क यू टू व्हाट इज रिएक्ट और समथिंग लाइक दैट। वो लोग जो है ना वो शुरू से ही चालू करेगा कि जावास्क्रिप्ट में ये क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, और इसके बाद जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस की और नॉर्मल फंक्शंस की डिफरेंट क्या है। सो इसके बाद वो लोग जाते हैं ब्लॉक्स को, एंड व्हाट इज़ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज, एंड लूप इवेंट एंड स्टैक, एंड ऐसा करके वो लोग पूछ लेते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज कितना है, कितना डीप आपको मालूम है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चंस बन जाती हैं इनके माइंड में कि आपके लिए कौन सा क्वेश्चन सूटेबल है। तो इसके बाद आपको अरे के क्वेश्चंस तो बहुत सारे आ जाएंगे भाई, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अरे रिलेटेड। सो इनका अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट में एक ब्यूटी है, मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस, यू कैन डू मैजिकल थिंग्स विद दैट। या सो ये तो होता ही। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, और मुझे ना इंटरव्यूज़ में ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक एपीआई दे देता, और इसके बाद हमको फ़िल्टर करना पड़ेगा, कंट्री नेम दे देगा, और जैसे वो कंट्री नेम देगा हम इसके करेंसी बताना पड़ता है, उसी के अंदर होता है। सो यूजिंग द, सो दे विल से लाइक यू हैव टू यूज़ रिड्यूसर ओनली, सो दे विल पुट सम कंडीशंस लाइक दैट। डिड यू फेस एनी रिजेक्शन? आपने 30+ जगह इंटरव्यू दिया, राइट? तो आई नो इट वाज नॉट इजी, राइट, जितना अभी लग रहा है। सो अपने रिजेक्शन के बारे में बताओ। डिमोटिवेशन भी होती होगी उस टाइम पे, यार ये क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा बताओ प्लीज़। यस, जैसे मुझे रिजेक्शन मिल जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब सीखने के लिए तो बहुत सारे कुछ मिल जाते हैं हमको इस इंटरव्यू में। और मुझे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 एरेस होता है एंड बोथ आर सॉर्टेड, एंड यू विल हैव सम -1 वैल्यूज इन वन एरे, एंड यू हैव टू मर्ज देम इनटू एरे बी without using any third array. So it was very difficult to me because I don't have that much knowledge and data structures and algorithms. So उसमें रिजेक्शन मिला था, और एक कंपनी में रिजेक्शन मिलने के बाद भी ऑफ़र लेटर मिल गया था, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा। उसने मुझे एक टास्क भेजा था, मैंने टास्क को कंप्लीट करके उसको भेज दिया, और उसके बाद उसने बोला चाणक्य इज दिस UI डिज़ाइन डन बाय यू? एंड आई सेड लाइक यस, this was done by me. So I am really sorry Chanakya, it's very disappointing to me, I am not expected this one from you. So मैंने सोचा यार उसने मुझे रिजेक्शन तो दे दिया, so I have to do this task again, and no problem even if I don't get placed in this company, no issues, but I want to impress that candidate. So I started doing that task again. I spent 2 hours and I just completed the UI and sent it him back, and I just said him like this is done for impressing you only, not to get a job in your company. And he was really impressed with me, like Chanakya, you are really dedicated, and he sent me an offer letter. I don't want to take that company name, but you can do after your rejection, you can grab that offer guys, you can grab. Great. So rejection से बहुत कुछ सीखा आपने? हाँ, yes.
तो डीमोटिवेट होते तो क्या करते थे जब डीमोटिवेशन होता था? जब मैंने आपके लाइव सेशन में आ गया ना, तो उस टाइम पे अच्छा। ना मुझे बहुत डीमोटिवेशन हुआ था। थोड़ा सा मुझे बूस्ट करने के लिए आपके पास आ गया था। आपने भाई मुझे इतनी पता है क्या बार लगता है चाणक्य, अब मुझे लगता है मुझे एक मोटिवेशनल चैनल बनाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने आपके लाइव सेशन में आ गया था, आपने बताया चाणक्य IT सेक्टर इज नॉट फॉर द कैंडिडेट हु डन BTech और समथिंग अदर ग्रेजुएशन, इट इज़ फॉर ऑल द पीपल हु लिटरली That's हैव correct. टैलेंट। सो उस टाइम पे ना मैंने आपको भी बताया था कि मैं क्विट कर रहा हूँ यार, ये मुझे IT याद है तो मेरे लिए लिंक्डइन तो पे नहीं है। आपने मुझे सीवी भेजा था अपना। हाँ, यस यस। मैंने कहा नहीं, बट अच्छा हुआ, देखो कितना अच्छा रहता है आज ये एक अच्छा, आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड आपकी खुशी Yes, यहाँ पे। yes. सो उस टाइम अगर आप क्विट कर देते तो पता नहीं आप कहाँ होते, बट नहीं। आज जहाँ हो अच्छा हो। यस यस। जब आपकी क्विट करने की माइंड में एक वो वाली चीज़ आ जाती है ना, तो समझ लो आप नियर टू सक्सेस, वो आना ही चाहिए आपकी माइंड। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, बिल्कुल। ओके, सो हाउ डिड यू गेट इनटू MERN स्टैक डेवलपर? लाइक आई नो, जैसे MERN वाली चीज़ कहाँ से आई, मतलब अब मुझे MERN में जाना है, मीन में नहीं जाना है, वो कैसे आप कैसे आए इसमें? आई नो आपने बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए, वहाँ पे कहीं जगह रिएक्ट की डिमांड होगी, कहीं जगह वो लुकअप कर रहे होंगे खाली MERN के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार। तो फ्रैंकली आई वांट्स टू से, मुझे पता नहीं कि मर्न की चीज़ होती है, मीन की चीज़ भी होती है, जावा की फुल स्टैक डेवलपर होता है और पाइथन का भी फुल स्टैक डेवलपर्स होता है। यस, एवरीथिंग। मैंने जिस कोर्स को परचेज किया था यूडेमी में, वो मर्न का था। अच्छा, मुझे नहीं पता, जस्ट आई ग्रैब दैट कोर्स फॉर 450 और समथिंग लाइक दैट। सो जस्ट आई गॉन थ्रू दैट एंटायर कोर्स एंड एंड में मुझे पता चल गया था मैं सीखा हूँ MERN स्टैक। क्योंकि ये होता है, मैं तो नॉन टेक्निकल हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ये सारी क्या होती है। गाइस दिस इज बाद में वेरी पता ट्रू चल गया स्टोरी। अब आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि माइट बी यू नो मे बी ही इज लाइंग, झूठ बोल रहे हैं, बट नो, दिस इज कम्प्लीटली ट्रू एंड ही इज फ्रॉम नॉन IT कम्प्लीटली। दैट टाइम उन्होंने कर दिया, ठीक है, बाद में इनको आइडिया हुआ उन चीज़ों का। यस यस। Yeah, please जो go ahead. कोर्स हमने कंप्लीट किया है वो MERN का है, उसी टाइम पे पता चल गया था मुझे। इससे पहले तो हमें पता भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि आप 100% रेडी होने के बाद ही इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो तो आप कभी नहीं दे पाओगे। तो उसने मुझे ये बताया कि ट्राई टू गिव इंटरव्यूज राइट नाउ एंड यू विल गेट प्लेस्ड इन एनी अदर कंपनी एंड देन स्टार्ट लर्निंग मोर एंड मोर। सो उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है चाणक्य, वेरी मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग है सीरियसली। आई थिंक अब आप अच्छी जगह हो। अभी कितना ऑफर है वैसे आपके पास अभी मैक्स अभी? हाँ, अभी तो मेरे पास 5 ऑफर है ओह फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। Okay. सो चाणक्य आपने अभी लाइक ठीक है नॉन IT से आए, फिर अपने स्किल्स को ब्रश अप किया, कहीं कहीं जगह तो आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, बस करता जा रहा हूँ, इंटरव्यूज़ दिए, रिजेक्शन हुआ, आपने क्या सीखा अपने इन सारे एक्सपीरियंसेस से? इन सारी एक्सपीरियंस से कोई भी चीज़ हो कोई भी कर सकता है, तो ये तो मैंने सीखा। और इसके बाद कभी हम फील होते हैं डिमोटिवेट कंपनी में जाने के बाद भी, क्योंकि आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है, तो ये 1 साल के लिए होगा, नहीं तो इफ़ यू आर टैलेंटेड देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ़ यू आर अ पर्सन हु एक्चुअली enthusiast in learning new things, nothing is won't even create any issue for you. एंड जो बंदा एक बार सीख के रुकेगा उसको तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई टू इम्प्रूव द स्किल्स डे बाई डे, खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा डे बाई डे। ये तो मैंने सीखा था IT सेक्टर में, ये एक चीज़ है, खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा। जब हम स्टॉप करेंगे अपग्रेड करना, यू आर आउट फ्रॉम दिस IT। फाइनल एडवाइस हमारे जो भी अपकमिंग JS डेवलपर्स बनेंगे और जो नॉन IT से, हमको क्या एडवाइस देना चाहोगे जाते जाते? सो अपने आप को कभी कम मत समझना, आपको डोंट फील लाइक यू आर नॉट गुड एज कम्पेयर टू हिम, एज कम्पेयर टू दिस गाय। नो गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दिस इज़ फाइनल वर्ड्स फ्रॉम मी,
देखो, एक माँ अपने बच्चे को चूज़ कभी नहीं करेगा, मतलब चूज़ नहीं कर सकते, क्वालिटीज़ चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक कंपनी एक एम्प्लॉय को चूज़ कर सकता है हु रियली फिट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। तो आप एक बार एक कंपनी में सेलेक्ट हो गया ना, तो समझ लो यू आर द यूनिक पर्सन गाइस, यू आर द यूनिक पर्सन। Very well said. Yes, you Very well are one of the candidate out of 1,000 or whatever, whoever applied for that company. You are the unique person and you are the person who actually suitable for that position. So आप unique है, you are talented है. So demotivate कभी मत होना, आपको मिल जाएगा आराम से. But it will take some time. You will get an experience from the interviews and more, and you will do better for sure. वेरी वेल सेट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग। जितने भी आपको व्यूअर्स देख रहे हैं गाइस, इस वीडियो को बहुत प्यार देना, बहुत शेयर करना। इनकी जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है एंड आई थिंक आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अभी ही स्टिल लर्निंग, और लर्निंग ही है आईटी के अंदर, सीखते रहेंगे आगे भी। नोबडी इज़ परफेक्ट। थैंक यू सो मच चनक्या, आप हमारे चैनल पे आए। इट वॉज रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एंड होप सो आपको दोबारा फ्यूचर में इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू सो मच चनक्या। एंड गाइस, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करना। मैंने एम रखा है इस पर 4,000 लाइक्स का। अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you so much for inviting.